आज आइए आओ हम नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग में जाएं, उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। यह वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक है। इस वजह से हमने पूरी दुनिया में चरम मौसम से जुड़ी कई तरह की घटनाएं घटित हुई देखी। चूंकि मौसम असाधारण रूप से गर्म होता गया, तो मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना, मुझे नरक में नहीं जाना चाहिए। कोरिया के मामले में जब भी तापमान अधिक होता है तो यह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां तक कि 37 डिग्री सेल्सियस भी बहुत गर्म होता है और ज्यादातर लोगों को ऐसी स्थिति से निपटना मुश्किल लगता है। लेकिन इस वर्ष यह लगभग 1 महीने तक रहा। अभी लगभग 1 महीने के लिए बहुत गर्मी थी, लेकिन यदि यह इससे भी अधिक गर्म हो जाए तो क्या हम वास्तव में जी पाएंगे? हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह कितना मुश्किल होगा। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस वर्ष 45 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। तब नरक के बारे में क्या? क्या नरक केवल 47 डिग्री सेल्सियस होगा? उस 1 महीने के बाद जब अंत में शरद ऋतु आती है तो हमें कैसा लगता है? केवल तभी हम थोड़ी और राहत महसूस कर सकते हैं। इन तप्त गर्मी के दिनों में मैं सोचने लगा कि नरक कैसा होगा। क्या नरक का तापमान केवल 47 या 50 डिग्री सेल्सियस होगा? यह लिखा है, वे युगानुयुग दिन रात तड़पते रहेंगे। क्या होगा यदि कोई केवल 1 महीने के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए नरक में रहता है? तो क्या वह व्यक्ति ऐसा दर्द सह सकता है? परमेश्वर स्वर्ग की सारी महिमा को पीछे छोड़कर अपनी संतानों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर क्यों आए? विशेष रूप से इस वर्ष मैं इसके बारे में अधिक से अधिक सोचता हूं। इस वर्ष यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इटली, तुर्की और ग्रीस सहित लगभग पूरा यूरोप प्रचंड मौसम के कारण भीषण आग से लुप्त हो गया है। कैलिफोर्निया में ये स्थितियां हर साल ऐसी होती है जैसे कि वे एक वार्षिक घटना हो। इसके अतिरिक्त 150 वर्षों में पहली बार रूस ने इस वर्ष इतने उच्च तापमान का अनुभव किया है। यदि 100 से अधिक वर्ष पहले कुछ हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रूस के साइबेरिया में शंकुधारी पेड़ भीषण गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और बहुत शुष्क हो गए, जिससे एक के बाद एक आग लग गई। नासा द्वारा एक उपग्रह के माध्यम से ली गई एक तस्वीर को देखते हुए हम जान सकते हैं कि पूरा साइबेरिया अब धुएं से भर गया है। इसके अलावा यूनान जैसी जगहों पर लगभग पूरे द्वीप में आग लगी हुई है। इसलिए जब लोग भागते हैं तो वे यह कहते हुए चिल्लाते हैं, यह नरक देखने जैसा है। स्थानीय लोग भागते हुए यह कह रहे हैं, जब वे इन घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे कयामत का दिन देख रहे हो। क्यों पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और अपनी संतानों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए? अब भी जबकि तापमान केवल 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम सो नहीं सकते। शाम के समय भले ही तापमान थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी हम गर्मी को सहन नहीं कर सकते। हम पंखा और एयर कंडीशनर चालू करते हैं, लेकिन जब एयर कंडीशनर का कंडेंसर पूरे दिन चलता है तो यह ज्यादा गर्म हो सकता है और आग लग सकती है। चूंकि मैं देखता हूं कि ये स्थितियां अधिक बार हो रही है, तो यह सवाल नरक में तापमान कैसा होगा अचानक मेरे मन को पार कर जाता है। वह कितना दर्दनाक होगा। सियोन की संतानों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उन्हें नरक की ओर ले जाए। उन्हें उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उन्हें नरक में ले जाए, और गलत मानसिकता नहीं रखनी चाहिए जिससे वे नरक में जा सके। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम स्वर्ग के राज की ओर इस सुसमाचार के मार्ग पर बलपूर्वक कैसे दौड़ सकते हैं, जिस पर पिता और माता ने हमारा मार्गदर्शन किया है और जिसे उन्होंने हमारे लिए खोला है। क्या हमें अपने मन में इस विचार के साथ अपना शेष जीवन नहीं जीना चाहिए?
हमारे सियोन परिवार के सदस्य यह कहते हुए पिता और माता को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे नरक में न जाने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, इस पृथ्वी पर जीवन कितना भी कठिन और कष्टदायक क्यों न हो, क्या इसकी तुलना कभी नरक से की जा सकती है? यह सोचकर आइए हम हमेशा खुश रहें। चाहे हमारे वर्तमान जीवन और वर्तमान परिस्थितियां कितनी ही कठिनाइयों और मुश्किलों से क्यों न भरी हो, हमें कभी भी स्वर्ग की आशा को नहीं खोना चाहिए। हमें यह कहते हुए अनंत स्वर्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ऐसा जीवन जीने के बजाय जो केवल क्षणिक है और फिर गायब हो जाता है, हमें उस शानदार स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए जो हमारे लिए विशाल ब्रह्मांड में तैयार किया जा रहा है। इस तरह के विश्वास के साथ हमें लगन से और जोश के साथ दौड़ में दौड़ना चाहिए। आइए हम 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए यीशु की शिक्षाओं को इस आशा के साथ देखें कि स्वर्ग की संतान कभी भी नरक में नहीं जाएंगी। आइए हम लूका 16 के द्वारा इस बात की पुष्टि करें। जब आप अध्याय 16 आयत 19 पढ़ें, एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जुटन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं तड़प रहा हूं, इन शब्दों का अर्थ है मैं पीड़ा में हूं। आयत 25। परंतु अब्राहम ने कहा, है पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेजे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यहां धनी मनुष्य लाजर को पुनर्जीवित करने के लिए परमेश्वर से भीख मांग रहा है, जो पहले ही मर चुका है, ताकि वह उसके भाइयों को उस पीड़ा के स्थान पर न आने की चेतावनी दे सके। जब आप आयत 29 के साथ जारी रखें, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। सभी लोगों, आइए हम धनी मनुष्य के हृदय को जांचने का समय लें। उसने कहा, कृपया उन्हें इस पीड़ा की जगह पर न आने दो। जब मैं पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहा था तब मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता था। मैंने सोचा था कि अमीर होना, बहुत सारा धन होना और जी भरकर वह करना जो मैं करना चाहता हूं, वह ही सच्ची खुशी और जीवन का अर्थ है। अब मैं देखता हूं कि मैंने स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए कुछ नहीं किया है। परमेश्वर हमें ये वचन सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर के तंबू में क्यों आए? चूंकि यह एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो क्या परमेश्वर हमें एक दृष्टांत में भी स्वर्ग और नरक के बारे में शिक्षा नहीं देते? केवल 37 डिग्री सेल्सियस पर लोग कहते हैं, यह बहुत गर्म है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं सो सका। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि वे इस तरह के गर्म मौसम को सहन नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस गर्मी को कब तक सहना होगा? कोरिया में यह असहनीय गर्मी केवल 1 महीने तक रहती है। लोगों को इस क्षणिक असुविधा को सहना मुश्किल लगता है, लेकिन नरक एक ऐसी जगह है जहां वे सदा सर्वदा के लिए तड़पते रहेंगे। इस दृष्टांत में धनी मनुष्य ने भी कहा,
मैं वास्तव में नहीं जानता था कि ऐसी जगह का अस्तित्व है। कृपया लाजर को फिर से जीवित करो और उसे मेरे भाई के घर भेज दो ताकि वे इस पीड़ा की जगह पर न आए। यदि कोई मरे हुओं में से वापस आता है और उनसे कहता है कि वास्तव में ऐसी दुनिया है, तो क्या वे पश्चाताप नहीं करेंगे? परमेश्वर जिनकी तुलना अब्राहम से की गई ने क्या कहा? उनके बीच पहले से ही भविष्यवक्ता है और वे परमेश्वर का संदेश फैला रहे हैं। यदि वे भविष्यवक्ताओं की सुनने से इनकार करते हैं तो वे इस संदेश को गंभीरता से स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही कोई मरे हुओं में से जी उठे। आज हम सियोन की संतानों को परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए, जो इस पृथ्वी पर शरीर के तंबू में आए और सारी मानव जाति को स्वर्ग और नरक के संदेश की घोषणा की। हमने हमें बचाने के परमेश्वर के कार्य को जान लिया है और अब परमेश्वर को धन्यवाद देने का जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमें पिता और माता के मन पर चिंतन करने का समय लेना चाहिए, जो उत्सुकता से यह अनुरोध करते हैं, कृपया नरक में न जाएं, आओ हम स्वर्ग में जाएं। हम इसे लूका अध्याय 16 और मरकुस अध्याय 9 में दर्ज किए गए परमेश्वर के वचनों के द्वारा देख सकते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि नरक पीड़ा की जगह है। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें उन सभी कार्यों, विचारों और रवैयों से छुटकारा पाना चाहिए जो हमें नरक में ले जाएंगे। अब आइए हम मरकुस अध्याय 9 आयत 42 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाएं, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। यहां क्या आपको लगता है कि यीशु अपने चेलों को उनके हाथ और पैर काट देना सिखा रहे हैं? इसके बजाय उन्होंने हमें यह समझने दिया कि चूंकि नरक इतनी दर्दनाक जगह है, इसलिए हमें ऐसी किसी भी चीज को काट देना चाहिए जो हमें नरक में ले जाएगी। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई भी चीज न करो जो आपको नरक में ले जाएगी। सभी लोगों, आप और मैं कितनी धन्य हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो न्याय के दिन यह दावा करते हुए परमेश्वर को हे प्रभु पुकारेंगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की है, दुष्ट आत्माओं को निकाला और चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म किए हैं। लेकिन यीशु उन्हें सख्त जवाब देंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऐसा करें तो वे स्वर्ग जा सकेंगे, लेकिन मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमें स्वर्ग का मार्ग सिखाया। उन्होंने हमें सबत और फसह दिखाते हुए एक एक करके नई वाचा के सत्य का मार्ग खोला। क्या होता यदि पिता और माता ने हमें नई वाचा के सत्य अर्थात सियोन के सत्य का एहसास नहीं दिलाया होता? क्या होता यदि वे हमारा नेतृत्व सियोन के नगर में नहीं करते, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं? हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की गारंटी कैसे दी जा सकती है? जब भी हम ऐसे अनुग्रह के बारे में सोचते हैं तो हमें यह कहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, मुझे स्वर्ग जाने देने के लिए धन्यवाद। बेशक हमारे पूरे जीवन में व्यतीत मुश्किलें, नौकरी से संबंधित विभिन्न समस्याएं और विभिन्न कठिनाइयां होंगी, फिर भी हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या हमें ऐसा आभारी और धन्यवादी जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या हम सभी को पृथ्वी पर केवल यह शारीरिक जीवन जीने के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया था? स्वर्ग में पाप करने के बाद अब हम पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं। इसी तरह हमें अपना दैनिक जीवन बिताना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत और मरकुस 9 के वचनों के द्वारा तुम्हें नरक में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए शब्दों पर जोर देना जारी रखते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पर जाएं। अध्याय 19 आयत 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा।
वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी कहां डाले गए? उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यह कहा गया है, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। बाइबल में इस आग की झील को नरक या आग के कुंड के रूप में भी व्यक्त किया गया है। भाइयों और बहनों, यहाँ एक आग की झील आधुनिक समय में आग की भट्टी है। इस तरह धातुओं को पिघलाने के लिए भी एक धधकती भट्टी का उपयोग किया जाता है। लोग हर समय शिकायत करते हैं कि वे 37 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं रह सकते क्योंकि यह बहुत गर्म है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है, यदि एयर कंडीशनर का आविष्कार नहीं किया गया होता तो मानव जाति कैसे सहन कर पाती। ऐसा कहा जाता है कि एक धधकती भट्टी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि हम भौतिक रूप से नरक के तापमान की गणना कर सके तो यह उससे कहीं अधिक गर्म है। इसलिए वह धनी मनुष्य जिसे नरक भेजा गया था ने कहा, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। उसकी यही इच्छा थी। सभी लोगों, आज जब आप घर वापस जाएं तो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर 10 या 100 बार अपने मुंह के अंदर रखने की कोशिश करें। शुक्र है हमारे लिए अभी भी कई अवसर खुले हैं। एक बार नरक का न्याय गुजरने के बाद कोई पीछे मुड़ना नहीं होता। आइए हम अध्याय 20 में एक और आयत पढ़ें। अध्याय 20 आयत 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन कब तक? युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। सचमुच नरक यातना और पीड़ा की जगह है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं ताकि शैतान हमें ऐसी जगह पर न ले जा सके। बेशक आज भी हम बहुत अधिक दुखों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे लिए इस अनुग्रहपूर्ण मार्ग को खोलने के लिए पिता और माता ने कितनी भक्ति और प्रयास किया होगा। हम नरक में जाने के लिए नियुक्त थे, लेकिन हमें स्वर्ग में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे परमेश्वर ने नई वाचा के सत्य को स्थापित किया और उन्होंने हमें दिन रात सिखाया, हमें सत्य का एहसास कराया और सत्य की पुस्तकें लिखी ताकि हम विश्वास रख सकें। जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे भाग्य को बदल दिया और अब हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या हमें इस सबत के दिन पर वास्तव में हमारे सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा नहीं देनी चाहिए? हमें आज के दिन को केवल सृष्टिकर्ता के स्मरणोत्सव के दिन के रूप में नहीं मानना चाहिए। यह सोचने के बजाय मैं अभी इस तरह की कठिन परिस्थिति में हूं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और अधिक धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें भविष्य में आने वाली अत्यधिक पीड़ा से मुक्त किया। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे जीवन की कठिनाइयां कभी दर्दनाक नहीं होगी। चाहे हमारी परिस्थितियां और स्थितियां कैसी भी हो, जब हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य पहले क्या था, तो हम हमेशा खुशी और कृतज्ञता से भरे रह सकते हैं। जब हम परमेश्वर के इस अद्भुत अनुग्रह को भूल जाते हैं तो हमारे भीतर नाराजगी पैदा होती है। क्या हमें लोगों को सिर्फ एक ऐसा जीवन जीने देना चाहिए जो उन्हें नरक की ओर ले जाता है, जहां वे युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए और एक धर्मी जीवन जीने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यही करना है। आइए हम अध्याय 21 में परमेश्वर के वचनों को देखें। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग कहां मिलेगा? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक यानी नरक की आग से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हम दर्द और पीड़ा की ऐसी दुनिया से बचाए गए हैं।
यद्यपि हम हर ग्रीष्म में उच्च तापमान का अनुभव करते हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर बड़े पैमाने में आग लगी थी, जो ऐसे दिखी जैसे वे नरक की आग हो। इन घटनाओं को होते देखकर कई स्थानीय लोगों ने कहा, यह सचमुच नरक को देखने जैसा है, या यह न्याय के दिन को देखने जैसा है। मैंने हर जगह से बहुत से लोगों को इस तरह की टिप्पणी करते सुना है। जब भी मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, यह नरक की आग को देखने जैसा लगता है, तो यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने आभारी हैं कि हमने नई वाचा के सत्य के द्वारा स्वर्ग की प्रतिज्ञा प्राप्त की है और नरक में जाने से बचाए गए हैं। मान लीजिए कि हम इस तथ्य के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि अपनी छोटी और अस्थायी असुविधाओं, कठिनाइयों और बाधाओं को बड़ा मानते हैं। उस स्थिति में मैं सोचता हूं, क्या हमें अपनी मानसिकता के साथ साथ अपने विश्वास के जीवन को तरोताजा नहीं करना चाहिए? हमारे पास एक ऐसा उज्जवल भविष्य है जो हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम ध्यान में रखें कि एक ऐसा समय आएगा जब आज की अस्थायी बाधाएं बिल्कुल भी बाधा नहीं होगी। कृपया प्रकाश वाक्य अध्याय 21 में हमारे पिता और माता द्वारा दिए गए इन वचनों पर विचार करें। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दूंगा जहां न तो मृत्यु होगी, न शोक, न पीड़ा और न ही दर्द होगा। परमेश्वर ने हमसे यही वादा किया है। आज इस सबत के दिन पर उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की आशा के साथ आइए हम सोचें, हम सच में धन्य हैं। हम सबसे धन्य स्वर्गीय संतान हैं। ऐसा विश्वास रखते हुए आइए हम पिता और माता को बहुत अधिक धन्यवाद और महिमा दें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।